देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ, यहाँ पे ट्रायंगल आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भाई, ठीक है। 4x + 3y = 12, 5x + 7y = 35 ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले 4x + 3y = 12, अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी बनेगी 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग y की वैल्यू 0 रख दें तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 3। सेम दूसरे वाली इक्वेशन से ये वैल्यू हम लोग बना लेंगे। अब ये बनाने के हम लोग बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 2 3 4 5, ठीक है। अब पहले वाले में था x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी थी उसके अंदर 4 में। फिर दूसरे वाले में, दूसरी वाली लाइन में y की वैल्यू अगर 0 थी तो x की वैल्यू कितनी थी 3, x की वैल्यू कितनी थी 3। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, होप सो आपको पता होगा ऑलरेडी। तो ये ड्रॉ कर देंगे, इसको मिलाएंगे आपस में पॉइंट्स को। अब दूसरे वाली इक्वेशन के अंदर था भाई हमारा, चेक कर लेते हैं वैल्यू 5 और 7। x की वैल्यू भाई 0 है तो y की वैल्यू कितनी बनेगी 5, और वहाँ कितनी बनेगी भाई दूसरा केस में देख लेना, y 0 है तो x की कितनी है 7। तो यहाँ ड्रॉ कर देंगे। इसने क्वेश्चन ने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब भाई वो ट्रायंगल ऐसी होनी चाहिए जो दोनों लाइनों से बनी हो, जो हमने ये 2 लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, इन दोनों से मिलकर बनी हो, ऐसी ट्रायंगल। तो भाई ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से ही बनेगी ये, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगी ये, बट ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी करेंगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, पूरी ट्रायंगल तब बनेगी तब ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, कुछ इस तरीके से आपस में मिलेंगी 2 इक्वेशंस इस तरीके से। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन मिलेंगी तो ही एक ट्रायंगल बनेगी। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन मिलेगी वो उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, तो उस पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इक्वेशंस को जब हम लोग आपस में सोल्व करते हैं तो वहाँ से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो निकल के आता है, उनका सोल्यूशन जो होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब क्या क्या इक्वेशंस ही वो लिख लेते हैं। 4x + 3y = 12, दूसरी इक्वेशन थी हमारी 5x + 7y = 35। हमें यहाँ y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में ये पॉइंट एक तरीके से हाइट का काम करेगा हमारे लिए। किसका काम करेगा भाई, हाइट का। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। y किसका काम करती है यहाँ पे, हाइट का। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले वाली इक्वेशन को 5 से गुना कर देंगे, दूसरे वाली इक्वेशन को 4 से गुना करके सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा, ये आपका काम है। y की वैल्यू बनेगी 80/13 भाई, y की वैल्यू बनेगी यहाँ से कितनी भाई 80/13। अब किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट भाई, बेस इंटू हाइट। अब बेस की बात करते हैं, इस ट्रायंगल का बेस क्या बनेगा, ये वाला भाई। ये वाला पार्ट कितना है, देखो यहाँ तक का तो 3 था, वहाँ तक की वैल्यू कितनी थी 7, तो ये बीच वाला 7 में से 3 गए, कितना बचा 4। हाइट हमने अभी निकाल लिया 80/13। तो आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन का भाई 1/2 4 बेस हाइट 80/13 भाई। 4 से डिवाइड करेंगे 2, तो 80 दूनी 160। तो आंसर बनेगा भाई 160/13, ठीक है। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। होप सो आपको क्लियर होगा। थैंक यू।